नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, नई कहानी है ये जो कि आज शुरू हो रही है और इसका नाम है हम बने एक दूजे के लिए। दोस्तों, कहानी का ये पहला पार्ट है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। 12वीं का रिजल्ट आ चुका था और सभी के मन में बहुत उत्सुकता थी कि कब कॉलेज जाएं। आखिर कॉलेज के एडमिशन शुरू हुए और गौरी ने भी पिरामिल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। आज कॉलेज का पहला दिन था। सभी प्रथम वर्ष के छात्र पहली बार बीए फर्स्ट ईयर की कक्षा में आए थे और सभी एक दूसरे से मिल रहे थे और एक दूसरे का नाम और जान रहे थे। करीब करीब सभी कॉलेज में नए छात्रों के साथ रैगिंग या इंट्रो किया जाता है। यहाँ पिरामल महाविद्यालय में भी यही रिवाज निभाया जा रहा था। कॉलेज के कुछ सीनियर्स इंट्रो लेने के नाम पर कक्षाओं में आ धमकते थे। फर्स्ट ईयर की कक्षा में आधे से ज़्यादा लड़कियां ही थी और ग्रुप लीडर जो कि रैगिंग लेने आया था, उसकी नज़र जाकर सीधे गौरी पर टिक गई। इधर आओ, ग्रुप लीडर ने कहा। जी मैं, गौरी ने कहा। हाँ जी, मैं आपको ही कह रहा हूँ, इधर आओ। गौरी उठकर नजदीक आ गई। पूरी कक्षा में सन्नाटा था। सभी छात्र सिर झुकाए खड़े हुए थे। तभी ग्रुप लीडर बोला, नाम क्या है तुम्हारा? जी गौरी। गौरी आहूजा। नहीं, ऐसे नहीं। आपको अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से देना है कि जो भी शब्द तुम बोलोगी उसके बाद बिल्ली शब्द का यूज करना है। जैसे मेरा बिल्ली, नाम बिल्ली, है बिल्ली, इस तरीके से। और हाँ, ध्यान रखना, अगर एक भी बार गलत हुआ तो दोबारा शुरू से शुरू किया जाएगा। समझ गई? तो चलो, हो जाओ शुरू। गौरी घबराहट के मारे कांप रही थी। उसने बड़ी हिम्मत करके बोलना शुरू किया। मेरा बिल्ली, नाम बिल्ली, गौरी बिल्ली, है बिल्ली। इतना सुनते ही सभी सीनियर्स हंसने लगे और गौरी बिल्ली ये सुनकर जूनियर्स को भी हंसी आ गई, परंतु सभी अपना मुंह बंद करके अंदर ही अंदर हंस रहे थे। सभी को हंसता देखकर गौरी सकपका गई। कुछ देर हंसने के बाद ग्रुप लीडर ने हंसते हंसते कहा, चलो दोबारा से शुरू करो। गौरी ने जैसे तैसे करके दोबारा शुरू किया, लेकिन इस बार केवल सीनियर्स ही हंस रहे थे। जूनियर्स में से कोई भी नहीं हंसा। जैसे तैसे करके गौरी ने इंट्रोडक्शन पूरा किया। तभी ग्रुप लीडर ने कहा, कहाँ की रहने वाली हो? जी यहीं की, इसी शहर की। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। कभी किसी को प्रपोज किया है? जी नहीं। तो आज कर लो। चलो, मुझे आज प्रपोज करके दिखाओ। गौरी घबरा रही थी। उसके हाथ पांव फूल रहे थे। वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। देखो मैडम, मुझे दोबारा बोलना पसंद नहीं है। जल्दी से शुरू हो जाओ, वरना पूरी क्लास की उठक बैठक करवाऊंगा। जल्दी खत्म करिए सर, हमें अगली क्लास के लिए जाना है। तभी पीछे से आवाज आई, ये कौन बोला? ये कौन बोला बे? सामने आओ, लीडर ने गुस्से से कहा। जी सर, मैं बोला। पीछे से निकलकर एक युवक बाहर आया। तुझे बड़ी जल्दी है बाहर जाने की। क्या नाम है तेरा? जी मेरा नाम शंकर है, युवक ने कहा। हाँ तो शंकर महोदय, अगर तुमको जल्दी आना है तो पहले मेरे चरणों में गिरो, पैर पकड़ो और बोलो, लो भैया मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो सकूं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, ग्रुप लीडर ने कहा। शंकर थोड़ा आगे बढ़ा। सारे लोग एक टक शंकर को ही देखे जा रहे थे। गौरी भी उसे देख रही थी कि वो क्या करेगा। शंकर उसके करीब पहुंचा, झुका और अचानक से पीछे पलटकर गौरी के पास गया और बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं इन भैया लोगों से आपकी रक्षा करने की कोशिश करूंगा। फिर जवाब का इंतजार किए बगैर वापस आया और ग्रुप लीडर के पैर पकड़कर बोला, भैया आशीर्वाद दो कि आपकी बहन गौरी को मैं खुश रख सकूं। ऐसा कहकर वो हॉल से भाग गया। ये सुनते ही एक जोर की हंसी पूरे हॉल में गूंज गई। ग्रुप लीडर भी हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी तौहीन लग रही थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो अब क्या करे।
वो चुपचाप अपने साथियों के साथ बाहर चला गया। गौरी भी अपने आप को हंसने से रोक न सकी। शंकर की ये बेवकूफ़ी कहे या समझदारी, पूरी क्लास में चर्चा का विषय बन गई। बरबस ही उसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया था। आखिर उसने गौरी को बचाकर सभी को रैगिंग से मुक्ति भी दिला दी थी। वो बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में चला गया था। गौरी अपनी सहेलियों के साथ उसे ढूंढते हुए कैंटीन में पहुंच गई। सुनिए। ओह, गौरी जी, बोलिए। आपको पता है आपकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी? जी, मैं समझ सकता हूँ गौरी जी, पर मैं क्या करता। कक्षा में किसी ने हिम्मत ही नहीं दिखाई कि उनका विरोध कर सके। मुझे और कोई तरीका सूझा नहीं, इसलिए जो दिमाग में आया वो कर दिया। मैं वाकई दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आपने मेरी सुरक्षा के लिए किया इसलिए धन्यवाद। इस घटना ने दोनों को एक दूसरे से परिचय तो करवा दिया था। इस वजह से कभी कभार दोनों की आंखें अक्सर टकरा जाया करती थी। शंकर को तो पढ़ाई के सिवा दूसरी किन्हीं बातों से जैसे कोई वास्ता ही नहीं था। नियम से हर क्लास अटेंड करना, लाइब्रेरी से किताब लेना, बातें भी पढ़ाई की ही करना, यही सब उसकी दिनचर्या थी। कॉलेज में उसके आने का एकमात्र उद्देश्य था पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। वह अपने उद्देश्य से कभी भी पीछे नहीं हटता था। वहीं उसके सारे दोस्त कॉलेज लाइफ एंजॉय करने में लगे थे, परंतु गौरी वैसी नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करती, लड़कों के साथ गॉसिप करती। बस एक शंकर ही था जो उससे दूर दूर रहता था। ये बात उसे रह रहकर खटकती थी। पता नहीं क्यों उस रैगिंग की घटना के बाद से वह उसकी ओर आकर्षित हुई थी। गौरी जानबूझकर क्लास बंक करती और फिर पीरियड्स का क्लास वर्क शंकर से कॉपी मांग कर करती, ताकि वह शंकर से कुछ बातें कर सके। शंकर भी दिखने में अच्छा खासा था। शायद पारिवारिक कारणों से अथवा अन्य किन्हीं कारणों से वो ऐसा बिहेव करता था। जब कभी शंकर अकेला बैठा रहता, गौरी उसे एकटक देखती। आते जाते वक्त सीढ़ियों में, लाइब्रेरी में वो उसके सामने आ जाती। शंकर को थोड़ा ये एहसास हो गया था कि गौरी उसे पसंद करने लगी है। एक दिन लाइब्रेरी में गौरी ठीक उसके सामने बैठ गई और उसे एकटक देखने लगी। देखिए गौरी जी, इस तरह मुझे देखना बंद कीजिए, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, शंकर ने कहा। क्यों? आपको देखना गुनाह है क्या? जिस तरह आप मुझे देखती हैं वो गुनाह ही है। अच्छा, मैं आपको कैसे देखती हूँ, बताओ जरा, गौरी चहक कर बोली। आप मुझे गलत निगाहों से देखते हैं, शंकर बोला। अच्छा, गलत निगाह क्या होती हैं? गौरी उचक कर पूछी। वो शंकर की बात का पूरा मजा ले रही थी। मतलब गंदी निगाह, शंकर हिचकिचाते हुए बोला। गंदी निगाह? पर मैं तो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हुए देख रही हूँ। वो हंस रही थी। भगवान के लिए अब बस करिए, मैं नहीं जानता कि आप मुझे किस निगाह से देख रही थी। गौरी हंसने लगी, सिर्फ एक शर्त पर। अच्छा, और वो क्या शर्त है? आपको मुझे अपने साथ बिठाकर पढ़ाना होगा, और अगर मैं नहीं बोल दूँ तो और भी ज़्यादा गलत नज़रों से देखूंगी, सोच लो। अच्छा ठीक है मैडम, मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो दोनों अब लाइब्रेरी में साथ बैठकर पढ़ने लगे। वैसे तो गौरी पढ़ने में होशियार थी, लेकिन सिर्फ शंकर का साथ पाने के लिए वो उसके पास आकर बैठती थी। गौरी अक्सर उसे देखते रहती। वह खुद भी पढ़ने में अच्छी थी और कभी लोक सेवा आयोग की परीक्षा देकर अधिकारी बनने की ख्वाहिश रखती थी। शंकर का यूं पढ़ाई के प्रति लगाव, शांत गंभीर स्वभाव उसे आकर्षित करता था। उसे शंकर सबसे अलग लगता। गौरी को तो असल में पता ही नहीं चला कि वो कब शंकर के आकर्षण में बंध गई। अकेले में भी शंकर का चेहरा याद करते ही उसके मुंह पर मुस्कुराहट आ जाती थी। कुल मिलाकर गौरी के दिल में शंकर के लिए जगह बन गई थी, परंतु शंकर हमेशा लड़कियों से बात करने में कतराता रहता था, जैसे उसे लड़कियों से बात करना आता ही नहीं था। कोई उत्सुकता भी नहीं थी, जैसे कि कॉलेज की लड़कियों में होती है जब लड़कियां उनकी ओर आकर्षित होती हैं। न जाने किस मिट्टी का बना है यह लड़का, गौरी अक्सर सोचती। एक दिन कॉलेज गार्डन में दोनों टहल रहे थे कि अचानक शंकर का पैर एक पत्थर से टकरा गया। वो जोर से चीखा। क्या हुआ शंकर? गौरी ने पूछा। आह,
मेरे पैर में चोट लग गई है। वह नीचे बैठ गया। उसके अंगूठे से खून निकल रहा था। रुको रुको, तुम नीचे बैठे रहो शंकर। वो दोनों अब फॉर्मल हो गए थे। गौरी ने अपने छोटे रुमाल को उसके अंगूठे पर बांध दिया। क्या है, इससे खून रुक जाएगा, फिर हम मेडिकल रूम में जाकर प्राथमिक उपचार कर लेंगे। ठीक है, चलो, शंकर बोला। गौरी उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले गई। वो उसके लिए पानी का बोतल भी ले आई। प्राथमिक उपचार होने के बाद दोनों वापस आकर गार्डन में पेड़ की छांव में बैठ गई। थैंक यू गौरी। थैंक यू किसके लिए शंकर? आज तुमने मेरी मदद की है। आज तो तुमने मुझे प्रभावित कर दिया। तुम्हारा दिल बहुत उदार है गौरी। मैं तुम्हें जीवन भर याद रखूंगा। याद क्यों रखना शंकर? मुझे ही रख लो जीवन भर के लिए। क्या कहा तुमने? शंकर हतप्रभ था। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ शंकर, और भविष्य में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वैसे तुमने भी पहले दिन मुझसे शादी करने की इच्छा जाहिर की थी, तब तो मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी। आज जब अच्छे से जानने लगी हूँ तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शंकर एकदम शॉक्ड था। उसने अब तक इस विषय में कभी कल्पना नहीं की थी। उसने कहा, लेकिन गौरी, उस दिन तो हालात कुछ और थे, और उस दिन मैं तुम्हें उनके चंगुल से छुड़ाना चाहता था और उन्हें वहाँ से तीतर बीतर करना चाहता था, तो इसलिए मैंने कह दिया था। वो सच थोड़े ही था। हालांकि गौरी ने कहीं ना कहीं उसके दिल में जगह बना ली थी, परंतु वह इस बात के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। प्लीज शंकर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। शंकर एकदम चुप था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या जवाब दे। 5, 10, 15 मिनट से आधा घंटा बीत गया, परंतु दोनों में से कोई एक शब्द भी नहीं बोला। अचानक एक छात्र आइसक्रीम लेकर उसके सामने से गुजरा। दोनों चुप्पी तोड़ते हुए एक साथ बोले, आइसक्रीम खाओगे? और फिर एक साथ हंस पड़े। ठीक है, तुम बैठो शंकर, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ, पर आज मुझे तुम्हारा जवाब जानना ही है। गौरी उठकर आइसक्रीम लेने कैंटीन में चली गई। शंकर अब भी चिंतन में था। तभी गौरी वापस आ गई। हाँ, तो तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया शंकर। शंकर, मैं तुम्हारे मन की भावनाओं का सम्मान करता हूँ। माना कि मैं तुम्हारे मन में हूँ गौरी, परंतु कोई भी उत्तर देने से पहले तुम्हें मेरे परिवार के विषय में जान लेना चाहिए। मैं एक सब्जी बेचने वाली फैमिली से आता हूँ। मेरी माँ मंडी में सब्जी बेचती है और पिताजी सब्जी को ठेले में लेकर गली गली घूमते हैं। मेरा बड़ा भाई है जो उस काम में उनकी मदद करता है, और वो तीनों मिलकर मुझे पढ़ा रहे हैं। मुझसे उनकी बहुत उम्मीदें हैं गौरी। अब तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ। मेरे पिताजी ए ग्रेड के अधिकारी हैं। मेरी माँ स्कूल में लेक्चरर है, और मेरा एक बड़ा भाई भी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मुझे पिताजी की तरह लोक सेवा आयोग में चयनित होकर अधिकारी बनने की इच्छा थी, इसलिए उनके निर्णय अनुसार ही बीए करने का निश्चय किया था, गौरी ने बताया। अब तुम ही बताओ गौरी, तुम कहाँ इतने बड़े परिवार की लड़की और एक मैं निम्न परिवार का लड़का, क्या कभी तुम्हारा परिवार इस बात को स्वीकार कर पाएगा? मुझे तुम पसंद हो गौरी, मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा। क्या कर लूँगा मतलब? मैंने कहा इसलिए कर लोगे? नहीं गौरी, मेरा मतलब है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, परंतु तुम अपने परिवार को कैसे राजी करोगी, ये तुम सोच लो। तुम्हारी बात में पॉइंट तो है शंकर, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परिवार से आते हो। मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है, परंतु मेरे परिवार वाले तो थोड़े रूढ़िवादी परंपरा के हैं। पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं। उनको मनाना तो बहुत ही कठिन कार्य है। एक तरीका है कि यदि तुम कोई बड़ी सरकारी नौकरी हासिल कर लो तो शायद वो लोग मान जाए। वो तो मैं कोशिश करूँगा ही गौरी, परंतु यह तो दिव्य स्वप्न है, बड़ा अधिकारी कब बनूंगा और कब हमारी शादी होगी। अभी फ़िलहाल तो मुझे अपने परिवार की आर्थिक बोझ कम करने के लिए कोई छोटी मोटी ही सही नौकरी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे परिवार वालों को मनाना होगा तो उसी आधार पर ही मना सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं माने तब भी मैं तुमसे शादी करूंगी शंकर। तुम निश्चिंत रहो,
मुझे सिर्फ तुम्हारी स्वीकार्यता चाहिए। ठीक है गौरी, पहले हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, फिर फैसला लेने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। अब दोनों ज़्यादातर समय साथ ही रहते, साथ ही पढ़ते, साथ ही तैयारी करते और साथ ही अपने जीवन के सपने बुनते। स्नातक के अंतिम वर्ष तक ना तो गौरी ने और ना ही शंकर ने अपने घर में कुछ भी पता चलने दिया। आज स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट आया था। गौरी खुशी से शंकर को बता रही थी कि तुम्हें पता है शंकर, हम दोनों ही प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। हाँ गौरी, तुमको बधाई हो। बधाई और धन्यवाद के असली हकदार तो तुम हो शंकर। अगर तुम मेरी तैयारी नहीं करवाते तो शायद मैं इतने अच्छे मार्क्स कभी नहीं ला पाती। तुम्हारा शुक्रिया। वास्तव में गौरी को शंकर की संगत का ही असर था कि वो उम्मीद से अधिक मार्क्स लेकर आई थी। दोनों को अब आगे क्या करना है ये भी सोचना था। शंकर को कुछ ऐसा करना था कि जल्दी से जल्दी वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। वो अपने भाई की शादी के लिए भी सपोर्ट करना चाहता था। उसने ज़्यादा ऊंचे सपन नहीं सजा रखे थे, बस इतना ही चाहता था कि उसे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए और वो अपने परिवार को आर्थिक संबल दे सके। इधर गौरी तो आसमान पर थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। घर में सब ने उसकी दिल खोल कर प्रशंसा की थी अच्छे नंबर लाने पर गौरी जानती थी कि इन नंबरों के पीछे शंकर का ही हाथ है। उसकी माँ पुष्पा देवी को कुछ कुछ महसूस हो रहा था। एक दिन उन्होंने पूछा, क्या बात है गौरी, इतना खुश तो मैंने तुमको पहले कभी नहीं देखा। मेरे अच्छे नंबर आए हैं माँ, इससे अधिक खुशी की बात और क्या होगी। नहीं नहीं, सिर्फ नंबर वाली बात से तो तुम इतनी खुश नहीं हो सकती। तुम्हारे तो इससे भी अच्छे नंबर पहले भी आए हैं, 10वीं और 12वीं में, पर आज की खुशी तो देखते ही बन रही है। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी। कोई भी बात नहीं है माँ, गौरी बोली। क्यों, मुझे दोस्त नहीं समझती। गौरी की माँ उसकी दोस्त ज़्यादा थी। समझती हूँ माँ, फिर बताती क्यों नहीं। गौरी शर्मा गई। कोई मिल गया क्या। अरे, मेरी बेटी तो शर्मा रही है। मतलब सचमुच कोई मिल गया है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, मुझे सचमुच कोई मिल गया है। अच्छा, क्या नाम है उसका। शंकर। शंकर नाम है माँ उसका। अच्छा, तो एक बार मिलवाने लेकर आओ, बात करते हैं उससे। उसकी माँ ने हंसी में ही शंकर को घर लाने और उससे मिलने की हिदायत दे डाली। ये सुनते ही गौरी उतावली हो गई। उसने माँ को गले से लगा लिया। पक्का माँ, मैं उसे लेकर जरूर आऊंगी। यह कहकर वो बाहर निकल गई। उसे जैसे पंख लग गए थे कि कब वो शंकर से मिले, कब उसे ये बताए कि उसकी माँ उससे मिलना चाहती थी। वह जल्द से जल्द शंकर से मिलकर उसे ये सब बताना चाहती थी। दूसरे दिन वो दोनों गार्डन में मिले। शंकर, शंकर, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने माँ को तुम्हारे बारे में बताया तो वो झट से तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गई। उसे शंकर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। तुमने मेरे बारे में क्या बताया गौरी। यही कि तुम मेरे साथ पढ़ते हो और पूरे कॉलेज में तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये सुनकर वो खुश हो गई और मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। वो तो खुश थी और तुमसे मिलना भी चाहती हैं। क्या तुमने उन्हें मेरी पारिवारिक स्थिति के बारे में भी बताया है गौरी। नहीं शंकर, तो पहले जाकर उन्हें मेरी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताओ गौरी। अगर उसके बाद भी वो मुझको मिलने के लिए बुलाते हैं तो मैं अवश्य आऊँगा। तुम समझते क्यों नहीं हो शंकर, अगर वो तैयार नहीं हुए तो भी मैं तुमसे शादी करूँगी। मैं समझता हूँ गौरी, परंतु परिवार को बताना भी आवश्यक है। आज तुम अपने घर जाकर अपने माता पिता से मेरी पारिवारिक स्थिति की चर्चा करो और मैं भी घर जाकर आज सबको तुम्हारे बारे में बताता हूँ। कल हम फिर यहीं पर मिलेंगे। अच्छा ठीक है शंकर, मैं आज जाकर पहले मम्मी से बात करती हूँ। शंकर को तो लगभग पता ही था कि उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि गौरी उनसे अच्छे घर की थी। फिर भी उसने माता पिता और भाई को बैठा कर पूछा, पिताजी, मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रहा था। हाँ बेटा, बताओ, क्या बात है। मैं जिस कक्षा में पढ़ता था
उसी कक्षा में एक लड़की भी पढ़ती थी, गोरी, गोरी आहूजा। उसके माता पिता बड़े पदों पर काम करते हैं और उसका भाई भी इंजीनियर है। अच्छा फिर? बात ये है पिताजी कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और उसको इस घर की बहू बनाना चाहता हूँ। पर क्या वो लोग मानेंगे बेटा? देखो, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारा ये छोटा सा घर और हमारी आर्थिक स्थिति देखो। क्या वह वे लोग ये सब स्वीकार कर पाएंगे? आपका सवाल सही है पिताजी। अगर उसका परिवार मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो उनकी मर्जी के बगैर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। पर ये अच्छी बात नहीं है बेटा, माँ बाप की सहमति तो होनी ही चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं पिताजी। आज वो घर जाकर बात करेगी, देखते हैं क्या होता है। परंतु मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग मान गए। हम तो तुमसे हैं बेटा, तुमसे ही हमारी सारी उम्मीदें हैं। तुम कोई नौकरी वगैरह क्यों नहीं ढूंढते? मैंने एक प्राइवेट कंपनी में अप्लाई तो किया है पिताजी। देखिए, देखते हैं क्या होता है। सोचा है नौकरी के साथ साथ आगे लॉ की पढ़ाई भी जारी रखूंगा। विधि विद्यालयों में सुबह और शाम को पढ़ाई होती है, तो मुझे नौकरी करने में भी असुविधा नहीं होगी। बेटा, जैसा तुम उचित समझो। इधर गोरी जब घर पहुंची तो उसकी माँ किचन में थी। माँ, आपसे एक बात करनी है। अरे गोरी, तुम तो आज शंकर को मिलाने वाली थी ना? माँ ने उल्टा सवाल दाग दिया। हाँ माँ, उसी के बारे में आपसे बात करनी थी। हाँ, तो बताओ, माँ ने कहा। दरअसल माँ, मुझे तुम्हें उसके पारिवारिक स्थिति के बारे में बताना है। हाँ, तो बताओ ना। माँ, वो असल में एक सब्जी बेचने वाली फैमिली से बिलोंग करता है। क्या? उसकी माँ थोड़ी उग्र हो गई। हाँ माँ, उसकी माँ मंडी में सब्जी बेचती है और उसके पिताजी ठेले पर सब्जी बेचते हैं। और तू उससे शादी करना चाहती है? तू होश में तो है ना गोरी? पुष्पा देवी के चेहरे पर हंसी क्षण भर में ही गायब हो गई। वो क्रोध से आग बबूला हो गई थी। वो गौरी के पिताजी के पास गई। देखिए जी, ये पागल हो गई है। एक सब्जी बेचने वाले के लड़के से शादी करना चाहती है। गौरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा? शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, जिससे तुम चाहो उससे हो जाएगी। शादी करने से पहले हमें हमारा स्टेटस भी देखना होता है। लड़का हमें हमारे स्टेटस का ही चाहिए, वरना लोग हमें क्या कहेंगे कि एक बेटी को भिखारियों के हाथों में दे दिया। क्या नहीं है हमारे पास? पापा, मैं शंकर से प्यार करती हूँ और शंकर का परिवार भले ही गरीब हो, परंतु वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और मुझे उम्मीद है कि वह कुछ समय बाद एक अच्छी जॉब लग जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। क्या शंकर अभी अच्छी जॉब में है या उसने किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है? नहीं पापा, परंतु वह तैयारी कर लेगा और वह बहुत होशियार है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे नौकरी मिल ही जाएगी। अभी उसके पास जॉब नहीं है ना, और ना ही उसकी परिवार की स्थिति ऐसी है कि वो हमारी बराबरी में बैठ भी पाए। जैसा उसका परिवार है वैसे तो हमारे घर में नौकर रहते हैं। पापा, मैं शंकर से प्यार करती हूँ और मैं शंकर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। देख गोरी, ऐसा कुछ भी करने से पहले हमको मरा समझ लेना, बाकी तेरी मर्जी। उसके पापा बोले और उठकर चले गए। सुन लिया तूने गोरी, अब फैसला तुझे करना है। उसकी माँ भी बोलकर चली गई। गोरी समझ गई थी कि शंकर सच कह रहा था कि ऐसे समाज में जहाँ रिश्ते धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा दान दहेज और जात बिरादरी देख कर तय किए जाते हैं, यहाँ उसके और शंकर के रिश्ते को उसके माता पिता कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन वो तो सोच रखी थी कि उसके माता पिता से लड़कर ही सही, परंतु शादी करेगी तो सिर्फ शंकर से। अगले दिन वह वहीं गार्डन में शंकर से फिर मिली। क्या हुआ गोरी? शंकर ने पूछा। कुछ नहीं यार, जैसे ही मैंने तुम्हारी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताया, मेरे मम्मी और पापा दोनों भड़क गए। देखो, मैंने कहा था ना कि तुम जैसे ही मेरे बैकग्राउंड के विषय में बताओगी वो लोग मना कर देंगे। शंकर बोला। तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ शंकर। तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं गोरी। पहला ये कि उनकी बात मान लो,
जिसके मैं पक्ष में हूँ और उनकी मर्जी से शादी कर लो, क्योंकि मुझ जैसे गरीब और बेरोजगार व्यक्ति के साथ इतनी हड़बड़ी में फैसला लेकर अपना जीवन बर्बाद करना उचित नहीं है। और दूसरा दूसरा ये कि अगर कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत है तो इंतज़ार करो जब तक मैं अच्छी जॉब न लग जाऊं। वैसे तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर फिर भी अगर जॉब नहीं लगी तो सब भूल कर मुझसे शादी कर लो। मैं दूसरा ही विकल्प चाहती हूँ शंकर। कुछ दिन सोच लो गौरी, कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी तो मैं कहीं छोटा मोटा जॉब ढूंढ रहा हूँ अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, और उसे जॉब के साथ साथ बड़ी नौकरी की भी तैयारी करूँगा। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मुझे बड़ी नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन जब तक अपने माता पिता को मनाने का भरपूर प्रयास करो कि वो हमारी शादी के लिए मान जाए। गार्डन में शंकर से बात करने के बाद गौरी अपने घर आ गई और अपने कमरे में बैठकर विचार करने लगी, मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसकी माँ रूम में आई। उसने अपनी माँ को पकड़कर बेड पर बिठाते हुए अपनी माँ की गोदी में सर रखते हुए कहा, मान जाओ ना माँ, तुम क्यों नहीं समझती हो गौरी, वो लड़का तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। अच्छा तुम ही बताओ, कहाँ रहोगी, क्या खाओगी, क्या सिर्फ सब्जी खाने से ही पेट भर जाएगा? वो लड़का तो नौकरी भी नहीं करता, क्या क्या खिलाएगा तुमको? और तुम्हारे सपनों का क्या होगा, कभी सोचा है? माँ वो लड़का बुद्धिमान है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। अगर आप लोगों ने मेरी शादी कहीं किसी अधिकारी से कर दी और वो ठीक ठाक नहीं निकला, तब क्या होगा? माँ, इंसान का अच्छा होना जरूरी है, बाकी तो जीवन किसी न किसी तरीके से चलाया ही जा सकता है। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं रोकते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या गौरी के माँ बाप शंकर से शादी करने के लिए राजी होंगे? क्या गौरी की शंकर से शादी हो पाएगी या नहीं? और अगर हो पाएगी तो कैसे? और अगर नहीं हो पाएगी तो आगे गौरी क्या करेगी? तो दोस्तों, कहानी के अगले पार्ट को ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।